हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन जो कि नियो डार्विनिज्म का बेसिस है। नियो डार्विनिज्म के बारे में हमने डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्या है। ये सभी फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि डिफरेंशियल सर्वाइवल और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कॉज करता है जेनेटिक वेरिएंस और जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच। सिलेक्शन दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में फैक्टर्स या सिलेक्टिव एजेंसीज ह्यूमन चॉइस के होते हैं। ये बाय चांस या नेचर के द्वारा नहीं होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में फैक्टर्स ह्यूमन चॉइस के नहीं होते हैं। ये वैसा मशीन है जो कि इवोल्यूशन को ड्राइव करता है या इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचुरल सिलेक्शन डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन अर्थात मॉडिफिकेशन के साथ वंश की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के वैसे फीचर्स को फेवर करता है जो कि उनके एनवायरनमेंट के प्रति बेटर एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए हम नेचुरल सिलेक्शन को इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन के नेक्स्ट जनरेशन के जीन पूल में जीन के एलेल्स के डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है नेचुरल सिलेक्शन का नेचर। पहला है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इंडिविजुअल्स जो कि किसी एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड होते हैं वे हायर रेट पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अर्थात ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं लेस अडेप्टेड वंस के कंपैरिजन में। इस वजह से ये सब्सिक्वेंट जनरेशन या कमिंग जनरेशन के जीन पूल में जीन्स के ग्रेटर परसेंटेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं चूँकि जीन और जीन के कॉम्बिनेशंस का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन फेवर्ड होता है और यह डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अचीव्ड होता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल के इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी के द्वारा। फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके डिक्रीज वल्नरेबिलिटी के द्वारा, सेक्सुअल सिलेक्शन के बेटर चांसेस के द्वारा और यूज़फुल जेनेटिक वेरिएबिलिटी के पॉजिटिव सिलेक्शन के द्वारा। और इस तरह के जेनेटिक वेरिएबिलिटी सब्सिक्वेंट यानी कि कमिंग जनरेशन में कंट्रीब्यूटेड होते हैं या कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। आइए हम नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है ऑर्गेनिज्म का इनिशियल पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यह है वाइल्ड टाइप और यह है म्यूटेंट टाइप। तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप का पॉपुलेशन म्यूटेंट वैरायटी से ज़्यादा है। वाइल्ड टाइप जीन्स वाइल्ड टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूटेटेड जीन्स म्यूटेंट वैरायटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस आने से अगर म्यूटेंट बेटर सूटेड होते हैं तो म्यूटेंट वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर इनमें हेरिडिटी देखने को मिलती है, अर्थात सर्वाइविंग म्यूटेंट्स ज़्यादा म्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, क्योंकि इनमें वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में रिप्रोडक्टिव एडवांटेज देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एक्चुअली डिफरेंस होता है म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप के रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में म्यूटेंट ज़्यादा ऑफन रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ पॉपुलेशन में म्यूटेंट्स ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या है? मोर म्यूटेंट, यानी कि ज़्यादा म्यूटेंट देखने को मिलते हैं। तो इसके द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि म्यूटेंट वैराइटीज़ म्यूटेटेड जीन्स के द्वारा होते हैं। अब ये वैराइटीज़ या म्यूटेंट वैराइटीज़ वाइल्ड टाइप के ऊपर इनको एडवांटेज होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जिसके फलस्वरूप म्यूटेटेड जीन्स जो कि म्यूटेंट
या म्यूटेटेड ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लॉन्ग पीरियड में पॉपुलेशन में इनका इंक्रीज होता है और यह पॉपुलेशन में इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है एनकरेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल जीन्स। तो नेचुरल सिलेक्शन वैसे जीन्स को एनकरेज करता है जो कि पॉपुलेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच एडेप्टिव एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात नेचुरल सिलेक्शन वैसे जीन्स को एनकरेज करता है जो कि पॉपुलेशन को उसके एनवायरनमेंट के लिए बेटर एडेप्टेड बनाता है। नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा सूटेड इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल फेवर करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच अडेप्टिव रिलेशन इम्प्रूव होता है और ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन में एक क्रिएटिव फोर्स होता है जो कि वैसे जीन कॉम्बिनेशंस को फेवर करता है जो ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेड या बेटर सूटेड बनाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।